हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 68 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 13th ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सबसे पहले सर्कल पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स है उसको करेंगे, फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। ठीक है। सो जो आपकी पहली थ्योरम है वो है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है हमेशा। क्या है थ्योरम? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। सेंटर पे कोई भी एंगल बन रहा है जो एक आर्क बना रही है। फॉर एग्जांपल ये आर्क यहाँ पे एंगल बना रही है सेंटर पे, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। ये क्या होता है? डबल होता है किसके? जो यही आर्क है। एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी और पार्ट पे कहीं पर भी यही आर्क बना रही है एंगल, तो ये इस एंगल का डबल होता है। ठीक है, ये है। अब देखो गिवन क्या है आपको यहाँ पे, इसको प्रूफ कैसे करोगे? देखो गिवन है आपके पास जो पी क्यू है वो आर्क है सर्कल की जो आपका एंगल बनाती है पी ओ क्यू सेंटर पे ओ पे। ठीक है। उसके बाद जो पी ए क्यू है तो एक पॉइंट ए पे, ठीक है, ऑन द रिमेनिंग सर्कल, बाकी की जो सर्कल है उस पर ये एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो पी ओ क्यू है ये क्या है? डबल है पी ए क्यू के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कंसिडर करना है तीन डिफरेंट केसेस। ठीक है, हम तीन केस यहाँ पर लेकर चलेंगे जो आपको फर्स्ट फिगर में, सेकंड और थर्ड फिगर में दिखाया है। ठीक है, फर्स्ट फिगर में जो आर्क पी क्यू है उसको हमने माइनर लिया है, छोटे वाली आर्क लिया है, मेजर वाली आर्क ये होती है। ठीक है, जो उससे बाहर वाली जो बड़ा हिस्सा बच जाता है। सेकेंड आर्क जो पी क्यू है, पी क्यू को हमने सेमी सर्कल लिया है, और जो थर्ड केस है उसमें हमने मेजर आर्क लिया है पी क्यू को। ठीक है, तो सबसे पहले बिगिन करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे ए ओ को हम ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से इस पॉइंट को। सो एक्सटेंडिंग इट टू बी तक इसको एक्सटेंड कर देंगे। सो इन सभी केसेस में जो बी ओ क्यू है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो बी ओ क्यू और यहाँ पे भी बी ओ क्यू। इन सभी केसेस में जो बी ओ क्यू है वो क्या है? ओ ए क्यू इसका प्लस में ए ओ क्यू। ठीक है, ए ओ क्यू इनका, ठीक है, इसकी इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर क्या होता है? दो अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ऑल्सो इन ओ ए क्यू, अगर हम देखिए ओ ए क्यू में, इसके अंदर जो ओ ए है वो ओ क्यू के इक्वल है क्योंकि रेडियस है सर्कल की, राइट। और जो ओ ए क्यू है वो क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स इक्वल होंगे ना, क्योंकि अपोजिट जो आपके इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तीसरा चीज़ क्या है यहाँ पे? बी ओ क्यू है वो ट्वाइस है ओ ए क्यू का। बी ओ क्यू क्या है? ये क्या है? ट्वाइस है किसका? ओ ए क्यू का। ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, इससे हमें पता लगता है। ठीक है, और सिमिलरली जो बी ओ पी है, ठीक है, बी ओ पी जो है ये क्या है? ट्वाइस है ओ ए पी का। ठीक है, इसका ट्वाइस है। क्लियर? सो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को सिंपली ऐड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, राइट से राइट हैंड साइड, इधर से टू कॉमन आ जाएगा आपके पास। क्या बचाएगा? बी ओ पी और बी ओ क्यू से मिलकर क्या बनता है? पी ओ क्यू बनता है ना। बी ओ पी और बी ओ क्यू से मिलकर क्या बनता है? पी ओ क्यू बनता है, राइट। और इसी तरीके से ओ ए पी और ओ ए क्यू से मिलकर पी ए क्यू बनता है। तो पी ओ क्यू क्या है? ट्वाइस है पी ए क्यू का, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो थर्ड केस में जो पी क्यू मेजर आर्क है उसको हम थर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, उसको हम रिप्लेस कर देंगे रिफ्लेक्स पी ओ क्यू से, जो इक्वल है ट्वाइस ऑफ पी ए क्यू का। ठीक है, ये थ्योरम हो गया। अब इस पे बेसिक छोटा सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल में क्या दिया है? यहाँ पे जो आपको फिगर दी है इसके अंदर आपको जो ये एक्स है ना, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो ए बी सी में, ए बी सी जो आपका ट्राइंगल है इसके अंदर जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, राइट। ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि क्या है? दोनों रेडियस है। जो एंगल टू है, ये जो एंगल टू है ये 35 है। क्यों 35 है? क्योंकि ये तो आपको 35 दे रखा है, ये दोनों क्या है? आपके इक्वल है। तो ये दो साइड्स जो आपकी एंगल्स, दो साइड्स इक्वल है तो जो अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होते हैं, तो ये भी इक्वल होगा, दोनों 35 होंगे। ठीक है, क्योंकि इन द ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो अब इस ट्राइंगल में ए बी सी के अंदर जो 35, ये भी क्या है? 35, एंगल 1 हमें फाइंड आउट करना है। तीनों का सम कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होगा। सो यहाँ से क्या करेंगे? ये 35 और 35 क्या होता है? 70 होता है। 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 70 110 आएगा। सो जो एंगल है 1 वो 110 निकला
वाला है आपका। सो एंगल 110 और ये जो बाहर वाला एंगल है, तो पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है ना। तो कंप्लीट एंगल होता है ना 360। तो ये आपके पास यहाँ पे 110 है, तो ये कितना बचा 360 में से 110 माइनस कर दो 250, तो ये एंगल कितना है 250 है। सो इस पे जो आपकी आर्क है यहाँ पे, इसका आधा होता है ये एंगल, है ना। तो ये कितना है, ये 250 है, तो इसका आधा हो जाएगा ये। तो 250 का आधा कितना होता है 25 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या है 25 डिग्री। ठीक है, ये फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है ट्राई योर सेल्फ। तो ये 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, आपको यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसके अंदर ए बी सी, ये क्या है 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे। ठीक है, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ है। सच दैट बी ओ सी, अगर हम देखें बी ओ सी 30 डिग्री आपको गिवन है, और ए ओ बी आपको 60 डिग्री गिवन है। तो अगर डी है पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, फाइंड ए डी सी। अगर डी पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है, आर्क के अलावा, तो आर्क ए बी सी की, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट डी है। सो आपको फाइंड आउट क्या करना है ए डी सी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये सिंपली मुझे पता है ये क्या होता है, इसका हाफ होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, ये आपको फिगर दी हुई है, इसके अंदर देखो ए ओ सी किससे मिलकर बना है, इन दोनों से मिलकर 60 + 30, ये कितना हो गया 90 हो गया, ये 90 हो गया। सो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, ये इसका आधा होता है, 90 का हाफ क्या होता है 45 डिग्री, डायरेक्ट आंसर आ गया। बट इसको लिखना भी आपको पड़ेगा। ये एंगल ए ओ सी वो क्या है ट्वाइस है ए डी सी का, क्यों, क्योंकि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन एनी अदर पॉइंट। ठीक है, ये इसका 2 गुना हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो, ये 90 डिग्री है, और ट्वाइस ऑफ ए डी सी, तो ए डी सी क्या होगा, इससे 2 डिवाइड हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा आपका ए डी सी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो एक मिनट, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, ये आपको फिगर यहाँ पे दिख रही है। इस फिगर में जो पी क्यू आर है, ये आपको 100 डिग्री गिवन है। तो जहाँ पे पी क्यू आर जो है वो पॉइंट है सर्कल पे, जिसका सेंटर ओ है। आपको फाइंड आउट करना है ओ पी आर। ठीक है ना, ओ पी आर, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। सो गिवन क्या है आपको, फिगर में जो पी आर है ये क्या है कोड है, ये पॉइंट एस से मेजर आर्क बनाती है सर्कल पे। ठीक है, पी आर कोड है। ठीक है, सो यहाँ पे आर्क का आपकी जो एस है ना, ये आपकी आर्क है पी एस आर। सो पी क्यू आर एस क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे पी क्यू आर एस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर होता है। ठीक है, सो हमें पता है जो पी क्यू आर है इसके अंदर एंगल क्यू प्लस एस क्या होगा 180 होगा, क्योंकि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 100, तो यहाँ पे क्या होगा 100 है ये। ठीक है, ये 80 हमने फाइंड आउट किया है, ये गिवन नहीं था। 100 प्लस में s इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से हमने s निकाल लिया, 100 उधर जाके माइनस हो गया, 80 आ गया। ठीक है, सो यहाँ से ये एंगल 80 आ गया। अब हमारे पास आर्क जो पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर जो आर्क है सबटेंड एंगल पी क्यू आर, तो ये क्या करती है पी क्यू आर आपका यहाँ पे एंगल बनाती है। सो एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पे। सो देखो, एंड पी एस आर ऑन पॉइंट एस, और जो पी एस आर है वो एस पॉइंट से बनाती है। अब देखो यहाँ से पी क्यू आर और पी एस आर 180 डिग्री है, पी क्यू आर और पी एस आर दोनों 180 डिग्री होंगे। सो 180 डिग्री होंगे, तो यहाँ से एक मिनट, ये दोबारा से लिख दिया मैंने, वेट। अब देखो, सो यहाँ से हमने ये एंगल बना दिया 80 एंगल बन गया। उसके बाद जो हमारी आर्क है पी क्यू आर सबटेंड पी क्यू आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पी एस आर ऑन पॉइंट एस। अब देखो जो पी क्यू आर है वो ट्वाइस होगा पी एस आर का, जो पी क्यू आर है ये क्या होगा ट्वाइस होगा किसका, पी एस आर का। ठीक है, सो यहाँ से जो पी एस आर है वो कितना है 80 है। ठीक है, तो 2 × 80 160 हो गया आपका। सो इस आर्क पे जो आपका एंगल बनेगा वो कितना होगा 180। यहाँ पे ना पी क्यू आर लिखा हुआ है, पी ओ आर होगा वो। ठीक है, उसको ठीक करो, क्लियर। यहाँ पे इसको पी ओ आर करो, यहाँ पे पी क्यू नहीं है, ओ है, ये ओ है। पी ओ आर कितना होगा ट्वाइस होगा किसका 80 डिग्री का। ठीक है, 160 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से जो ट्राइंगल ओ पी आर है, ठीक है ना, बीच वाला जो एंगल है ये आपका ओ है, पी आर है, ये ओ पी आर है। इसके अंदर जो ओ पी है वो ओ आर के इक्वल है, रेडियस है सेम सर्कल की। और जो ओ
पी आर है और आर पी, ये दोनों जो एंगल्स, ये एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। उसके बाद इन तीनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये आपको, ये दोनों आपको नहीं पता क्या है, तो ओ पी आर ओ आर पी है, इनको आप इक्वल लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो 2 ऑफ ओ पी आर लिख सकते हो। और पी और आपने निकाला है अभी अभी 160, ठीक है, तो 160 माइनस करो 120 में से आया 20, ओ पी आर का ट्वाइस है ये 20, तो ओ पी आर की वैल्यू क्या होगी 20/2, 10 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।